आ गया हमारे सामने, हमसे पूछा जा रहा है कि our university is offering elective courses in mathematics and economics and sociology, full stop. Each of its 100 undergraduate student has to opt for at least one of these electives. Full stop. Course enrolled data showed that 47 students enrolled for mathematics, 47 students enrolled for economics, and 57 students enrolled for sociology. Full stop. If 7 students enrolled for all 3 courses, then how many students enrolled for exactly one courses? तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्टली एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें हमें यूनियन का फॉर्मूला पता है. हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें 3 सेट दिए गए. एक हमारा क्या है, मैथमेटिक्स है, एक हमारा इकोनॉमिक्स है, एक हमारा सोशियोलॉजी है. ये 3 सेट हमें दिए हुए हैं, ठीक है. और क्या क्या डेटा दिया है, 47 जो है वो मैथ्स वाले में है, मतलब 47 टोटल मैथ्स का है, और 47 इकोनॉमिक्स का भी है, और सोशियोलॉजी का कितना दिया है, 57 दिया हुआ है. तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, n मतलब अगर इन तीनों का समेशन निकालें, मतलब ये टोटल अगर हमें चाहिए होगा इसका पूरे का यूनियन, तो ये फॉर्मूला कैसे क्या होता है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n a इंटरसेक्शन b माइनस n b इंटरसेक्शन c माइनस n c इंटरसेक्शन a, और उसके बाद क्या होता है, प्लस ऑफ n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c. ये चीज़ होती है, ठीक है. तो यूनियन क्या होगा, ये हमें पहले ही से दिया है कि 100 स्टूडेंट हैं, तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा, 100 होगा. ये हमें पहले ही से गिवन है वैल्यू. और n a भी हमें दी हुई है, क्या दी है, 47 दी है, 2 47 दी है, और एक क्या दी है, 57 दी है. और हमें ये नहीं दी है, मतलब हमें ये वाला जो पोर्शन है 2 वाला, ये पोर्शन हमें नहीं दिया है, जो इंटरसेक्शन वाला 2 वाला पोर्शन. अगर इसको हम ऐसे लिख लें, कौन सा पोर्शन नहीं दिया है, माइनस ऑफ n a इंटरसेक्शन b प्लस n a इंटरसेक्शन c b इंटरसेक्शन c प्लस n c इंटरसेक्शन a, ये हमें नहीं दिया है. और हमें एक चीज़ दी है यहाँ पे, शायद क्या दिया है, इफ़ 7 स्टूडेंट आर एनरोल्ड फॉर ऑल 3 कोर्सेज, 3 जो है वो तीनों कोर्सेज के लिए दिए गए, मतलब मुझे +7 और दिया हुआ है. तो मतलब यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक ये वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू n a इंटरसेक्शन b प्लस n b इंटरसेक्शन c प्लस n c इंटरसेक्शन a. ये वैल्यू कितनी आएगी मेरी, ये वैल्यू अगर आप निकाल के देखेंगे, देखिएगा निकाल के क्या आ रही है आपकी ये वैल्यू, तो ये आएगी 47 47 57, ये ऐड करेंगे तो 158 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रही है हमारे पास 58 वैल्यू. ये हमारी इतनी वैल्यू आ रही है, मतलब जो दो लोग ऑप्ट कर रहे हैं वो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 58 आ रही है. और हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर एग्जैक्टली 1 कोर्स. इसके लिए एक रिलेशन आपको दूसरा यूज करना पड़ेगा. यहाँ तक नोट कर लिया आपने, मतलब ये कितना आ रहा है, 58. जो 2 वाली वैल्यू मैंने निकाली है वो 58 आ रही है. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, हम अगर इस फिगर में बात करें तो हमें इस फिगर में क्या निकालना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. और देखिएगा ये कैसे फॉर्मूला हम इसमें ड्रॉ करेंगे. मैथ्स है, मैथ्स के बाद इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बाद सोशियोलॉजी है. तो हमें बस ये पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, ये पोर्शन चाहिए, और हमें ये पोर्शन चाहिए. हमें ये चीज़ें चाहिए, मतलब हमें ये पोर्शन और ये पोर्शन
नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्टली, ये तो हमने 58 निकाल चुके हैं, तो इसको अभी हम यूज़ करके दिखाएंगे। इसके लिए एक रिलेशन आप याद रखिए डायरेक्टली कैसे निकालना है। हम अगर हमें ये वाला पोर्शन जिसमें सिर्फ n ही निकाल, a b c अलग निकालने हैं, देखिएगा मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो है मतलब कि एग्जैक्ट क्या निकालना हमें, स्टूडेंट एग्जैक्टली इनरोल्ड फॉर वन कोर्स, एग्जैक्टली वन कोर्स के लिए अगर हमें निकालना है जिसमें सिर्फ ये पोर्शन आए जो मैंने लिखा है, तो इसके लिए आपको रिलेशन ये याद रखना है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का n प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए, इसका ट्वाइस प्लस आप करके देखोगे ये कभी तो यही निकल के आएगा। यहाँ पे इतना टाइम नहीं है कि इसके बारे में बताया जाए, तो डायरेक्टली आपको ये रिलेशन याद करना है। जब आपको सिर्फ एग्जैक्टली वन निकालना हो, मतलब आपको सिर्फ ये 3 पोर्शन निकालने हो, तो क्या फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। वहाँ पे जब हमने लिखा था तो हमने यहाँ पे ट्वाइस नहीं लगाया था और यहाँ पे थ्राइस नहीं लगाया था, तो हमें इतनी चीज़, अब हमें ये वैल्यू यहाँ पे पता है जो पहले नहीं पता थी। हमें क्या था, ये पहले वैल्यू नहीं पता थी, और ये सारी वैल्यूज़ तो हमें पता ही हैं। ये कितनी कितनी वैल्यूज़ दी है मुझे, 47 प्लस 47 प्लस 57, और ये ऑलरेडी मैंने अभी 58 निकाली है, तो मतलब क्या होगा -2 इंटू 58, और ये कितनी वैल्यू दी हुई है, ये मुझे 7 दी हुई है, मतलब क्या हो रहा है 3 इंटू 7, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, इसको सबको ऐड करेंगे कितना आएगा 94, 151 माइनस 116 प्लस 21, इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा 56। कोई ऑप्शन है, हाँ इसका आंसर है 56 विल बी माई आंसर। तो ये सेट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर इसका रिलेशन पता है तभी आप जल्दी से कर पाएंगे, अगर रिलेशन नहीं पता है तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये रिलेशन आपको पता होगा तो आप आराम से कर ले जाएंगे इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ये भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा रैंकिंग का कह सकते हैं क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यामिनी हैज़ एट लीस्ट 2 सिस्टर यंगर देन हर, और टोटल सिस्टर कितनी है, 4 लोग हैं, टोटल 4 लोग हैं, और बताया जा रहा है कि यामिनी से एटलीस्ट 2 सिस्टर होनी चाहिए। तो अगर हम 4 पोजीशंस बनाएं, ठीक है, तो यामिनी आदर यहाँ पे आएगी, यही तो कह रहा है, यामिनी